नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर मेरे पागल लागला पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। खबर बहुत गंभीर है, इतनी गंभीर है और समझने वाले या खबर को समझ पाएंगे और जो नहीं समझेंगे उनके ऊपर से लिगड़ जाएगी। जो ध्यान से नहीं देखेंगे और समझने की कोशिश नहीं करेंगे। चलो, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं कर रहे, खबर को चालू कर रहे हैं। खबर लखनऊ की है। एक बहुजन समाज के व्यक्ति की बेटी की शादी ही, समझे, बहन मायावती के परिवार की बेटी की शादी ही, यूं मान लो। या ये शादी लखनऊ में ही यूनिवर्सिटी के कछु छात्र जबरदस्ती घुस के वहाँ खानो खाने लगे। खानो खाओ कोई बात नहीं, हालांकि बालक आपको मालूम है कि कहीं ऐसा मौका लगे तो भूखे प्यासे डोलें और घुस जाएं। अच्छा, दो चार तो निभ जाए कोई बात ना, दो चार इनकी तो पतो ना पड़े और पतो ऊपर जा तो चलो आदमी अनदेखी कर दे, कोई बात ना। शादी ब्याह को मामलो कोई बात ना, जो मान लो बारात में और चार आदमी फालतू आएंगे। लेकिन जुल्म तो जब है वो कि जब सोइयों वाला आएगे, सोइयों। एक दलित बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी वह दौरान में कि उन्होंने रोटी खाई और रोटी खाने के बाद में फिर उनके दिमाग में जन क्या षड्यंत्र आया, उन्होंने मार कुटाई चालू कर दी और सब पीटने चालू कर दे। उन्होंने कोई भी ऐसा बारात में आदमी नहीं छोड़ो जो उन्होंने ना पीटो हो। सब पीटे। पीटने के बाद में तमंचा लहराए, दो तीन छोटे मोटे जो हथगोला हो, हाथ से बनाए हुए बम हो, गो फोड़े और मामलो पूरा तहस नहस कर दियो। पुलिस के सामने भी उन्होंने खूब गोला फेंके। वहाँ खूब गोलन की आवाज़ पुलिस के सामने भी सुनाई दे रही और बहुत बड़ी संख्या में बालक पूरा खानो खा गए। सब बारात छिन्न भिन्न है गई। अब बेचारे व बूढ़े बाप की जाकी बेटी की शादी, जाने पूरे जीवन भर की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगाने की तैयारी करी, वह को सपनों पल भर में ही छिन्न भिन्न है। बाकी तो दुनिया ही बदल गई। तो कितनी गंभीर घटना है एक बाप के लिए। बड़ी बात है शादाब रिजवी, एक बार बताओ, रोटी खा के गए, चलो चले जाते, दो चार छः आए, लेकिन सोइयों की संख्या में आने के बाद में वहाँ उन्होंने रोटी खाई, पहले खा पी के खूब झिके और झिकने के बाद में उन्होंने वहाँ तांडव शुरू कर दियो। हर आदमी को पीटो, पूरी बारात भाग गई, सब अस्त व्यस्त है वो मामलो और पूरे जीवन की कमाई एक बाप की खत्म है। ये इस बात का सबूत है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों को कमज़ोर समझा जाता है और उनको कमज़ोर समझने के बाद अगर वो कहीं अच्छे तरीके से शादी का फंक्शन, शादी का कार्यक्रम अगर वो कर लेता है तो उस शादी के कार्यक्रम में ऐसे ही बड़े तबके के लोग और लड़के गुंडे दिखाएंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे और महिलाओं के साथ बदसलूकी करेंगे। जैसे पुराने समय से ये लोग करते चले आ रहे हैं कि बहुजन समाज के लोगों की इज्जत नहीं समझते, ऐसे ही काम आज भी चल रहा है। देश आज़ाद हुए चाहे जितने भी वर्ष हो गए हों, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद से लेकर अब तक बेबाक जी परिस्थिति जस की तस है। बिल्कुल। अब बताओ कितनी ज़्यादा बुरी कोई बात है सके कि मानो पूरे रिश्तेदारों में होगी कितनी बदनामी होगी वह परिवार की। बारात ऐसे ही चलेगी, सब बाराती पिटे हैं, दुल्हन बिदाना है पाई, बेटी बिदाना है पाई, तो ज़्यादा घोर निंदनीय घछु नहीं है। और पुलिस का कान में तेल डाल के सो रही। पुलिस क्या कर रही? कानून व्यवस्था पे भी तो सवाल उठना चाहिए। सामूहिक लूट इसको नाम दिया जाएगा, सामूहिक लूट, क्योंकि इतनी भारी संख्या में इतने भारी बल के साथ वो लोग आए और उनके जो चीज जेवर थे, जो एक पिता ने गाढ़ी अपनी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई इकट्ठी की थी, उसके साथ वो कितना बुरा बर्ताव करके चले गए। उनके चीज जेवर महिलाओं के छीन के ले गए, खाना तो खा के ही गए, साथ ही चीज जेवर को भी वहां से लूट के ले गए। और हमारे प्रदेश के मुखिया बस एक ही बात दोहराते हैं, यहाँ पर गुंडा राज खत्म हो चुका है। बिल्कुल, सबका जो बहुत बढ़िया है, सब बहुत बिल्कुल अच्छा मजे आ रहे हैं, बिल्कुल सुख चैन है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है और कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है। बताओ, कानून व्यवस्था मजबूत कही है? एक बाप की पूरे जीवन भर की कमाई तहस नहस है बहुजन समाज के व्यक्ति की। और गृह मंत्री को आपने ये कहते भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हमारी बहन बेटियां आधी रात को ऐसे ही निकल सकती हैं।
महाशय ये तो सड़क नहीं थी, ये तो एक मैरिज हॉल की घटना है। ये तो किसी के घर के अंदर घुसकर और लोगों के चीज जेवर छीन कर ले गए, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर गए। तो ये फिर कैसा उत्तर प्रदेश है, दूसरी कैसा खबर, कानून है? ठीक है, दूसरी खबर है बिहार के गयाते जी। यहाँ दलित डिप्टी मेयर चिंता देवी सड़क पर सब्जी बेचने को मजबूर है। उन्होंने कही है कि मैं दलित हूँ या लैया वो मीटिंग में नहीं बुलाने लोग, पहले तो ही भेदभाव करे हैं, अब उनकी वीडियो वायरल है रही है। बड़ी निंदा करनी चाहिए ऐसे मामलों की। और समाज के जो ठेकेदार हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि हमने समाज में समता मूलक सरकार दी है, उनके मुंह पर तमाचा है। बताओ, सब्जी बेचने को बहन मजबूर है, सब्जी बेचने को मजबूर है, और मेयर है, उन्हें एक भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार है रो, इतना भेदभाव है रो, अब वीडियो वायरल है। शादाब रिजवी, बताओ क्या कहोगे? अब प्रधानमंत्री कह रहे एक हैं तो सेफ हैं। अरे भाई एक हो कहाँ से जाएंगे आप, एक होने कहाँ से देंगे? अरे काय के सेफ हैं, हम तो सब सेफ ही हैं, रोज तो घटना है रही है, काय बात के सेफ हैं कि बटंगे तो कटेंगे। अरे बांटवे वारे ही तुम, अरे काटवे वारे ही तुम, सब काम तुम कर रहे, सरकार तुम्हारी, यहाँ तुम्हारी वहाँ तुम्हारी, सब जगह तुम्हारी सरकार, सब पुलिस प्रशासन सारी की सारी जितनी एजेंसियां सब तुम्हारी। वहाँ के बाद भी नई नई डायलॉग बाजी, बात भ्रमित करने की बात। बिल्कुल। और ये सब ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसे जातिवाद में इन्होंने देश को बांट दिया है, कैसे सांप्रदायिक सौहार्द इन्होंने बिगाड़ दिया है, और कैसे आपसी भाईचारा इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और बहुजनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और पिछड़े समाज के लिए इन्होंने अपना एक पैमाना तय कर लिया है कि इनको अगर रखना है तो नीचे रखना है। मध्य प्रदेश तो शादाब रिजवी बहुजन समाज के नहीं है, एक पाप है वो है। यहाँ तो अगर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति है तो मध्य प्रदेश में तो ऐसे मान लो कि वो दुश्मन है, दुश्मन। अब की जो खबर बताने जा रहा हूं मैं, ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है। यहाँ दलित युवक के साथ हैवानियत करी गई है। वागे प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल छिड़क दियो है और करंट लगाया हुआ है और फिर पेशाब करो है। पीड़ित को आरोप है कि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने पर मुझको प्रताड़ित करो गए हो। अब देश के हर एक राज्य में और हर शहर में और हर गांव में कहीं ना कहीं, ये दूसरी खबर है खैर, लेकिन जो पहली खबर है वो बहुजन समाज के एक व्यक्ति के साथ इतनी निंदनीय घटना हुई। देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है। देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है बहुजनों के खिलाफ कि कहीं भी अगर बहुजन समाज का युवक बहुजन हित की बात करे और अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करे तो उसे तुरंत पकड़ के प्रताड़ित कर दे। और इतनी बड़ी बर्बरता उस युवक के साथ की गई जैसा कि 3rd डिग्री दी जाती है, और 3rd डिग्री से भी ज़्यादा उसके ऊपर प्रताड़ना की गई। प्रताड़ना करने के साथ साथ उसके ऊपर जो बर्बरता की गई है, उसके प्राइवेट पार्ट पर करंट लगाना, पेट्रोल से जला देना, ये क्या बेबाक जी दिखाई दे रहा है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सब काम होने चाहिए। क्या देश ऐसा आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, ये समझ लो जिन्होंने भांग हो रखी है, भांग, और या को इंतजाम किया जब तक आप बहुजन समाज को सड़क पे आना पड़ेगा और इनके खिलाफ बिल्कुल हल्ला बोल करना पड़ेगा। और ये जुल्मी जब ही मानेंगे, अब ये ऐसा मानने वाली नहीं, अब ये इनको इलाज बांधना पड़ेगा। बिल्कुल, जब बाबा साहेब की प्रतिमा से इन्हें इतना डर है कि ये प्रताड़ित करने पर उतारू हो जाते हैं, अगर एक प्रतिमा स्थापित की जाती है बाबा साहेब की तो इनकी तुरंत एकदम कहीं ना कहीं इनके दिल पर इतनी बड़ी चोट लगती है कि इनसे बर्दाश्त नहीं होती। और अगर बाबा साहब का संविधान चलता रहेगा तो इनकी बात एक भी नहीं चलेगी। इसी बात का डर है कि बाबा साहेब की प्रतिमा से भी इनको इतना डर लगता है। बिल्कुल। अब एक अच्छी खबर है जी, एक अच्छी खबर है। हिंदुन के गाल पे दोनों लंगते तमाचो है। बहुत कड़ी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल पक्की बात है, सुनो। अब हर देश के हर एक राज्य में और राज्य के हर शहर में और गांव में कहीं ना कहीं बहुजन की शादी बौद्ध धार्मिक रीति रिवाज से है रही है, क्योंकि मेरो भारत फिर से धीरे धीरे बौद्ध में भारत बन रहा है। बिल्कुल। जय भीम नमो बुद्धा। देखिए, जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत बढ़िया आपने बात कही। और बौद्ध का देश है तो बौद्ध की रीति रिवाज भी यहाँ चलने चाहिए। ये नहीं कि प्रधानमंत्री विदेश जाकर ये कहे कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और ये नहीं कि प्रधानमंत्री जाकर दूसरे देशों में बताए कि मैं उस भारत से हूँ जहाँ पर गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया। तो ये सिर्फ बाहर ये ना कहे मैं जय श्री राम के यहाँ आया हूँ, वहाँ तो
बुद्ध को ही वहाँ नाम बुद्ध ले। याद आ जाते हैं। और दूसरी बात, एक चीज और भी ये समझ लें, ये जो सरकार है ये हमें पाषाण काल और पूरा पाषाण काल की ओर ले जा रही है, लेकिन उस पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच में जो सभ्यताएं आई हैं वो कहीं ना कहीं बुद्ध को जीवित करने वाली सभ्यताएं हैं और बौद्धिज्म को जीवित करने वाली सभ्यताएं हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब पूरा देश बौद्ध में हो जाएगा और सब जगह नमो बुद्धाय की गूंज होगी। पूरा देश का पूरा विश्व बुद्ध में हो जाए और वही गूंज होगी, वही नीला झंडा, और फिर होगा चारों तरफ एक ही उद्घोष, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय।